हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम झारखंड एकेडमी काउंसिल जेग बोर्ड कॉमर्स क्लास 11th का जो सीए है यानी जो कमर्शियल अर्थमेटिक है, वाणिज्यिक अंकगणित, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है चेन रूल यानी श्रृंखला नियम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चेन रूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और हर साल एग्जाम में इससे 3 या 4 क्वेश्चन जरूर टैली करता है और इस साल के भी एग्जाम में आपका चेन रूल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि चेन रूल होता क्या है और इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस को बनाया जाता है। देखो, चेन रूल बेसिकली एक ऐसा चैप्टर है आप लोगों का सीए के अंदर जिसमें आप लोगों को एक देश के करेंसी को किसी दूसरे देश के करेंसी के साथ बदलने को कहा जाएगा। जैसे मान लो हम लोगों का इंडिया का जो करेंसी है वो रुपया है, वैसे ही इंग्लैंड का करेंसी पौंड है, अमेरिका का करेंसी डॉलर है, फ्रांस का करेंसी फ्रैंक है। इसी तरीके से अलग अलग कंट्री का अलग अलग करेंसी है। तो आपको एक देश के करेंसी को दूसरे देश के करेंसी के साथ बदलने को कहा जाएगा। जैसे मैं अगर आपको ये बोलूं कि आप अगर इंडिया का इतना रुपया दोगे तो आपको कितना डॉलर मिलेगा, कितना रुपया बराबर कितना डॉलर मिलेगा, या कितना रुपया बराबर कितना पौंड मिलेगा, या कितना रुपया बराबर कितना यूरो मिलेगा, कितना रुपया बराबर कितना दिनार मिलेगा, कितना रुपया बराबर कितना टाका मिलेगा। यानी एक देश के करेंसी को आपको दूसरे देश के करेंसी के साथ बदलना है या आपको किसी सामान को किसी दूसरे सामान के साथ बदलना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग चेन रूल के द्वारा सोल्व करते हैं। चेन रूल तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब एब्रिविएट रेट यानी विनिमय माध्यम दिया हुआ हो और उसी एब्रिविएट रेट के बेस पे ही हम करेंसी को एक देश के करेंसी को दूसरे देश के करेंसी के साथ बदलना सीखते हैं। चेन रूल जो है वो बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्टूडेंट खुद इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं क्योंकि स्टूडेंट जो है चेन रूल के कॉन्सेप्ट को पहले समझते ही नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चंस को बनाना शुरू करते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो चेन रूल, हालांकि जो इतना छोटा सब्जेक्ट, इतना छोटा चैप्टर है, वो आपके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है और एग्जाम में आप इसको छोड़ के या तो फिर गलत आंसर बना के आते हो। लेकिन आप सभी को ऐसा नहीं करना है, बस आपको 10 से 20 मिनट जो है वो ध्यान देना है। बिलीव मी, मैं जिस कॉन्सेप्ट से, जिस ईजी मेथड से आप लोगों को आज चेन रूल पढ़ाऊंगा, इसके बाद आप इस चेन रूल का जो क्वेश्चन होगा, ये जो पूरा चेन रूल है, आप उसके मास्टर बन जाओगे। ठीक है, चैंपियन बना के छोड़ूंगा मैं आपको इस पूरे चैप्टर का। बस 3 से 4 क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगा, उसी के बेस पे आपके बुक का, एग्जाम्पल का और बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आओ। सबसे पहले कुछ चीज़ों को जान लो। जब आप चेन रूल का पहला क्वेश्चंस को पढ़ोगे तब आपको चेन रूल शुरू में समझने में दिक्कत होगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि चेन रूल आखिरकार आपसे बोल क्या रहा है। और एक खास इंटरेस्टिंग बात है कि इस चैप्टर का नाम चेन रूल क्यों पड़ा। अगर हम एक देश के करेंसी को किसी दूसरे देश के करेंसी के साथ बदलते हैं तो चेन रूल का ज़रूरत क्यों पड़ा। हम सबको पता है ना, हम लोग माला बनाते हैं। माला किस तरीके से बनाते हैं, एक धागा होता है, उस धागा का एक सिरा को बांधते हैं और धागे के दूसरे सिरा से हम लोग मोतियों को डालते हैं। जब सारे मोतियों को उस धागा में पिरो दिया जाता है तो मोतियों धागा का दोनों सिरा को आपस में जोड़ करके बांध दिया जाता है। यानी एक धागा और बहुत सारे मोतियों को एक चेन सिस्टम में आपस में जोड़ा गया और आपस में जोड़ने के बाद मोतियों को बांध के, धागा को बांध के एक माला का रूप दे दिया गया। वैसे ही इस चेन रूल पे आपको जितने भी आपको करेंसी दिया हुआ होता है या जितने भी आप लोगों को एलिमेंट्स दिया होगा, आपको इन सभी को जोड़ना है, आपस में इन सारे को कनेक्ट करना है, क्योंकि सारे चीज़ आपस में कनेक्टेड होंगे और कनेक्टेड होकर के आपका आंसर बन जाएगा। चूंकि इसमें दिए हुए सारी चीज़ आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसका नाम द चेन रूल पड़ा है। ठीक है, चलो आपको समझाने के लिए क्वेश्चन दिया हूँ, अच्छा से क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना। बोला गया है यदि 20 रुपया बराबर 1 पौंड है, 1 पौंड बराबर 25 फ्रैंक है और 5 फ्रैंक बराबर 1 डॉलर है, तो 2030 रुपये कितने डॉलर के बराबर होगा। समझ में तो नहीं आया। मैं भी जब शुरू में इस चैप्टर को पढ़ता था तो मुझे भी समझ में नहीं आया था। आओ समझाते हैं। ये जो रुपया है ये करेंसी है इंडिया का, हम सबको पता है। वैसे ही पौंड इंग्लैंड का करेंसी है, फ्रैंक जो है ये फ्रांस का करेंसी है और ये डॉलर जो है ये आपका अमेरिका यानी यूएसए का करेंसी है।
ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ कुछ कंट्री के नाम और उसका जो करेंसी है उसके एक स्क्रीनशॉट मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है कि जैसे इंग्लैंड का करेंसी क्या है, इटली का करेंसी क्या है, जर्मनी का करेंसी क्या है, सऊदी अरब का करेंसी क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं उसके लिए स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप लोग वीडियो के एंड में जाकर के सारे करेंसियों का जो कंट्री का जो करेंसी है उसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट्स बना के जरूर लिखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं अच्छा से समझाता हूं। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो आपको निकालने के लिए बोला है उस चीज को पढ़ना है। क्वेश्चन में बोला है आपको 2030 रुपया यानी 2030 रुपये कितने डॉलर के बराबर है, यानी 2030 रुपया अगर आप दोगे तो आपको कितना डॉलर मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? क्वेश्चन बोला कि अगर 2030 रुपया आप जब दोगे तो आपको कितना डॉलर मिलेगा, यानी समझ में आया। आपको रुपया को किस में बदलना है, डॉलर में, यानी 2030 रुपया बराबर कितना डॉलर होगा। क्लियर आ रहा है? इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स लोगों को अगर दिक्कत होगा तो देखो क्या बोला इफ 20 रुपीज इज इक्वल टू 1 पौंड, 1 पौंड इज इक्वल टू 25 फ्रैंक एंड 25 फ्रैंक इज इक्वल टू $1, देन 2030 रुपीज इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर। ठीक है, यानी रुपया को किस में बदलना है, डॉलर पे। जब आपको रुपया को डॉलर में बदलना है ये समझ में आ गया तो आप बनाओगे किस तरीके से, अच्छा से समझना। यहाँ लिखते हैं चलो लेट मतलब माना कि 2030 रुपया यानी 2030 रुपया इज इक्वल टू x डॉलर। हमको नहीं पता है ना जी कि जब हम 2030 रुपया देंगे तो कितना डॉलर मिलेगा, हमको नहीं पता। तो मान लिए कि 2030 रुपीज इज इक्वल टू x डॉलर। क्लियर, मान लिए। अब इसको पलट के लिखा जाता है, यहाँ लिखते हैं हम लोग देयरफॉर, इसको पलट दो, यानी ये हो जाएगा x डॉलर इज इक्वल टू 2030 रुपीज़, पलट के लिखा जाता है, लिख दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट खेला यहीं से शुरू होगा, आपको बस यही कॉन्सेप्ट को समझना है। एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ गए सारा क्वेश्चन आप लोगों का इसी का रिगार्डिंग बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला यहाँ पे 2030 रुपया में एंड हुआ ना, तो यहाँ स्टार्ट होगा एंड में। चेन रूल का यही खास बात है कि जिसमें एंड हो उसी पे शुरू होगा। रुपया पे एंड हुआ तो जरा सा रुपया को ढूंढो। यहाँ देखो, यहाँ पे बोला है, देखो यहाँ पे रुपया बोला है कि 20 रुपया बराबर कितना है, 1 पौंड। तो यहाँ रुपया है, रुपया एंड हुआ तो रुपया लिखो। तो यहाँ लिखते हैं दिया हुआ है क्या, 20 रुपया बराबर कितना पौंड है, 1 पौंड है। क्लियर, अगर 20 रुपया बराबर 1 पौंड है, अब यहाँ पौंड में एंड हुआ तो यहाँ पौंड स्टार्ट करो, पौंड में एंड हुआ तो पौंड स्टार्ट करो। तो ढूंढो कहीं पे पौंड है, हाँ देखो यहाँ पौंड है, तो इस पौंड को यहाँ लिखो। यहाँ लिखते हैं 1 पौंड इज इक्वल टू क्या है, 25 फ्रैंक है। तो लिखते हैं यहाँ पे 25 फ्रैंक है। ठीक है, चलो लिख दिए। अब अगर यहाँ फ्रैंक एंड हुआ तो यहाँ फ्रैंक से स्टार्ट होगा, तो फ्रैंक ढूंढो, यहाँ है, हाँ है, देखो 5 फ्रैंक बराबर 1 डॉलर। तो यहाँ लिखते हैं 5 फ्रैंक इज इक्वल टू $1। चेन रूल का सबसे खास बात यही है कि इस सिस्टम में चलता है ये, इस सिस्टम में यहाँ जो एंड हुआ यहाँ वही स्टार्ट होगा, फिर यहाँ जो एंड हुआ यहाँ वही स्टार्ट होगा, फिर यहाँ जो एंड हुआ यहाँ वही स्टार्ट होगा। इस तरीके से सिस्टम पे जो है वो चेन रूल चलता है। अब देखो आपको किस तरीके से पता चलेगा कि आप जो यहाँ चीज़ों को बैठाए हैं वो सही बैठाए हैं या गलत, किस तरह से पता चलेगा? तो एक ही बार में पता चल जाएगा। यहाँ देखना, यहाँ स्टार्टिंग क्या है, डॉलर, क्या स्टार्टिंग है, डॉलर, तो यहाँ देखना एंड भी डॉलर रहेगा। यही खास बात है इसका, यहाँ जिस चीज़ में स्टार्टिंग रहेगा एंड भी इसी चीज़ में रहेगा। अगर ये सही आया, ऊपर नीचे दोनों इक्वल आया, तो समझ जाना ये पूरे सिस्टम को आपने सही बैठाया है। तो देखो एक चेन की तरह सभी आपस में बैठ गया ना, इसीलिए इसका नाम द चेन रूल पड़ा है। अब क्या करेंगे सर? अब करना कुछ नहीं है, अब इन सब को एक साथ इंटू करो। अब रुपया का जो सिंबल है उस सब को हटा देना, सारी डिजिट को आपस में इंटू करो। एक्स है, ये एक्स है ना, सबसे पहले क्या करेंगे देखो अच्छा से समझना, एक्स है, एक्स लिखे इंटू 20 है, 20 लिखे इंटू 1 है,
1 लिखे इंटू 5 है 5 लिखे इज इक्वल टू, ये डॉलर, रुपया, पौंड, फ्रैंक ये सब तो करेंसी है, इस सबको छोड़ दो, बाकी सारे चीज़ों को यहाँ लिख दो इंटू करके। इक्वल टू है बीच में। अब सेम उस साइड वाला को लिखो, तो यहाँ 2030 है तो 2030 इंटू 1 इंटू 25 इंटू 1, रुपया को छोड़ दिए। अब यहाँ लिखना है देयरफॉर, ये x को यहीं छोड़ दीजिए, इज इक्वल टू, इसको सेम लिखिए 2030 इंटू 1 इंटू 25 इंटू 1। अब हम सबको पता है ये सारा चीज़ यहाँ इंटू में है, और बराबर के जब उधर जाएगा तो इंटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, तो इंटू कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1 इंटू 5। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ देयरफॉर x इज इक्वल टू, चलो इसको सोल्व कर देते हैं। 1 0 1 0 कैंसिल, 5 से 25 5 बार में कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ 2 है, एक काम करो ना, एक बार और इंटू करते हैं। 5 से ये इंटू हो जाएगा 203, तो 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10 और ये हो गया 2। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो 507.5, यानी हमको ये पता चल गया x का वैल्यू कितना आया। तो देखो यहाँ आ गया x इज इक्वल टू कितना आया, x इज इक्वल टू आया 507.5, यानी हमको ये पता चल गया कि जब हम 2030 रुपया देंगे तो हमको कितना डॉलर मिलेगा, हमको मिलेगा आपका 507.5 डॉलर, इतना डॉलर हमको मिल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन हालांकि समझाने में लेट लगा, लेकिन जब आप इसको गौर करोगे तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक बार क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लेने के बाद आप देखना कि निकालने क्या बोला है। जो निकालने बोला है उसको सबसे पहले लिखना। बोला गया था यहाँ 2030 रुपया कितने डॉलर के बराबर होगा, तो रुपया को किस में बदलना था, डॉलर में। तो लिखे 2030 रुपया इज इक्वल टू x डॉलर। अब इसी को पलट के लिख देना, लिख दिए x डॉलर इज इक्वल टू 2030। अब चूंकि यहाँ पे एंड हुआ है 2030 पे, तो यहाँ स्टार्ट रुपया में एंड हुआ ना, तो स्टार्ट होगा रुपया में, तो रुपया को ढूंढे। फिर एंड हुआ पौंड में, तो फिर पौंड को ढूंढे। फिर एंड हुआ फ्रैंक में, तो फ्रैंक को ढूंढे, और लास्ट में क्या आया, डॉलर। तो जब सबसे शुरू वाला और लास्ट वाला आपस में बराबर मिल जाए तो समझ जाना आपका ये चेन सही बना है। फिर क्या करना, ये जो लेफ्ट साइड, ये जो आपका लेफ्ट साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला को एक साथ लिखना, इक्वल टू देना। राइट साइड वाले को एक साइड लिखना, x को यहीं छोड़ देना और बाकी चीज़ों को उधर डिवाइड के नीचे भेज देना, और लास्ट में डिवाइड करके कैलकुलेशन कर देना, आपका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। अब मैं आप लोगों को 2 और क्वेश्चंस बताऊंगा, थोड़ा जल्दी बताऊंगा, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर आ जाए। चलो अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए आइए, ये आप लोग के लिए सेकंड क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बोला गया है हमें 12,000 रुपये के लिए कितने डॉलर मिलेंगे, यानी 12,000 रुपये के लिए कितने डॉलर मिलेंगे यदि 100 रुपया बराबर 136 मार्क, मार्क जो कि जर्मनी का करेंसी है, यानी 100 रुपये बराबर 36 मार्क है, और 400 मार्क बराबर 95 डॉलर है। तो हमको ये बोला गया है कि 12,000 रुपये जो है वो कितने डॉलर के बराबर होगा। अभी मैंने आप लोगों को इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। मैंने बोला था कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि निकालने के लिए क्या बोला। तो बोला गया है 12,000 रुपये के लिए कितने डॉलर मिलेंगे, यानी 12,000 रुपया जब आप दोगे तो आपको कितना डॉलर मिलेगा, यानी आपको रुपया को किस में बदलना है, डॉलर पे, रुपया को डॉलर पे बदलना है। तो चलो यहाँ लिखते हैं, सेम वैसे ही लिखते हैं, लेट, माना कि 12,000 रुपया इज इक्वल टू x डॉलर, मान लिए ये। अब जब ये मान लिए हैं तो हमको पता है इसको पलट के लिखना है, तो आओ पलट के लिखते हैं देयरफॉर, इसको पलट के लिखते हैं x डॉलर इज इक्वल टू, पलट दो जी, 12,000 रुपया। अब मैंने आपको बताया था अगर यहाँ एंड रुपया में हुआ है तो यहाँ स्टार्ट भी क्या में होगा, रुपया में, तब तो चेन बनेगा। तो यहाँ रुपया में एंड है तो क्वेश्चन में रुपया को ढूंढो। तो देखो यहाँ मिला रुपया, 100 रुपया बराबर 136 मार्क, तो यहाँ लिखते हैं, आओ 100 रुपया बराबर क्या है, 136 मार्क।
तो यहाँ लिखते हैं 136 मार्क। अब अगर यहाँ एंड मार्क में हुआ है तो यहाँ स्टार्ट भी मार्क में होगा। तो मार्क देखो यहाँ है मार्क, ये मार्क तो हो गया। अब यहाँ देखो मार्क है 400 मार्क, तो यहाँ लिखते हैं 400 मार्क, यानी 400 मार्क बराबर कितना है, $95 है। क्लियर है, आ गया समझ में। अब मैंने आपको वेरीफाई करने के लिए बोला था कि देखो यहाँ जो है ये स्टार्टिंग किस में हुआ है, ये डॉलर में, और यहाँ एंड भी किस में हो गया, डॉलर पे। तो अगर जिस यहाँ ऊपर वाला और लास्ट वाला बराबर है, इक्वल आ जाए, तो समझ जाना कि ये सिस्टम जो है वो सही बैठा है। क्लियर है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए मैंने आपको अभी बताया था क्या करेंगे, इन सबको इंटू करो। तो ये x है, x इंटू 100 इंटू 400 इक्वल टू, इस साइड वाले को इंटू करो तो ये हो जाएगा मेरा 12000 इंटू 136 इंटू 95। क्लियर है। चलो आओ, अब x को यहीं छोड़ देते हैं। x इज इक्वल टू, इन सबको लिखते हैं 12000 इंटू 136 इंटू 95 इज इक्वल टू, इस जो इंटू में है उधर चला जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 400। अब जो इक्वल है उसको काटते हैं, x इज इक्वल टू, अब काटते हैं तो देखो क्या होगा जी, ये 0000 कैंसिल, 10 ये भी कैंसिल। अब यहाँ बचता है 40 है, ठीक है। तो जब हम इसको 4 से काटेंगे तो 4 दहियाँ, ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। और इसको जब 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 4 तिया 12, 4 चौके 16। क्लियर है। अब अगर हम लोग इसको 10 है, जब हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार में कटेगा, और ये कटेगा मेरा 19 बार में, ठीक। अब ये 2 से ये भी कट जाएगा मेरा 6 बार में, तो यानी बच क्या गया पूरा 6 बचा, 34 बचा, और इंटू क्या बचा 19। तो जब आप इसको इंटू करोगे तो आपका इंटू निकल करके आएगा 3876। यानी समझ में आ गया कि जब आप x का ना वैल्यू निकालना था, यानी x क्या है, डॉलर है, तो कितना डॉलर हो गया, $3876। यानी समझ में आ गया कि जब हम इसी फ्रीक्वेंसी में जब हम 12,000 रुपया देंगे तो हमको कितना डॉलर मिलेगा जी, $386 हमको मिलेगा। कितना डॉलर मिलेगा, $3876 हमको मिल जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, आंसर है ना। कितना सिंपल। इसी तरीके से जो चेन रूल वाला क्वेश्चंस होता है उसको इसी तरीके से अच्छे तरीके से बैठा करके बनाया जाता है, ठीक है। आया समझ में। चलो अब मैं आप लोगों को 4-5 क्वेश्चंस देने वाला हूं, आप उन सारे क्वेश्चंस को करके रखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स पे मुझे उन सब का आप आंसर जरूर बताइएगा। 1 से 2 दिन में ही आप इन सारे अपने जो बुक्स है उन बुक्स का पहले एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन बनाना, इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना। अगर आपको एग्जाम्पल्स का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं एग्जाम्पल्स के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके बाद जो बुक में आप लोगों का क्वेश्चंस है, अगर वो क्वेश्चंस नहीं बना तो बोलिएगा, तो मैं आपको वीडियो बुक का भी एक क्वेश्चंस का जो है वो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आगे वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है वो कमेंट करके मुझे बता देना। और इसी कॉन्सेप्ट में जो है वो चेन रूल का आपका सारा क्वेश्चन जो है वो ईजी तरीके से बनता है। ये देखो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कुछ कंट्रीज और उसके करेंसियों का नाम है। आप इन सबको याद करके जरूर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में कंट्री के करेंसी का नाम आपको जरूर पूछा जाता है, तो इन सब का नाम आप जरूर याद करके रखिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन देता हूं। ये देखो 4-5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद इसका जो आंसर है, इसका आंसर मुझे आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।